2 दिनों तक घर में खामोशी सी छाई रही। पहले रवि आकर बच्चों का हाल चाल उससे पूछता था, पर अब रवि घर आता और खाना खाकर चुपचाप सो जाता था। मिताली सोच रही थी कि आज रवि से पूछेगी कि वह इतना क्यों बदल गया है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही रवि उससे पूछ बैठा, तुम सोनम के घर गई थी? हाँ गई थी। क्यों, नहीं जाना चाहिए था क्या? मिताली कहती है, जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम परेशान हो। रवि चिल्लाते हुए कहता है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट रहा है। मेरा घर तोड़ने पर तुली है और तुम कह रहे हो क्यों परेशान हूँ? मिताली लगभग चीख उठी थी। तुम्हारी जिंदगी कौन बर्बाद कर रहा है? तुम्हारा घर कौन तोड़ रहा है? मैं उसे नया घर दे रहा हूँ, रवि ने कहा। मिताली के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गया हो। यह क्या कह रहे हो रवि? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी गलती तो बताओ। तुम्हारे इस कदम से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। कोशिश तो बहुत की अपने आप को रोकने की, पर खुद को रोक नहीं पाया। क्या वह मुझसे सुंदर है या सलीके वाली है, या लोग मेरे से ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं? मिताली खुद को हारी हुई महसूस कर रही थी। मिताली के पूछने पर रवि ने कहा, यही सब तो नहीं है उसमें। वह एक साधारण सी लड़की है। मेरे साथ रहेगी तो लोग मुझे छोड़कर उसे नहीं देखेंगे। कोई हमारी जोड़ी को बेमेल नहीं कहेगा। मेरी हीन भावना अंदर ही अंदर मुझे नहीं मारेगी। मिताली चौंक कर कहती है, तो यही वजह थी जो आप पार्टी में जाने से कतराते थे? तुम मुझे एक बार तो कहते। तुम्हारे लिए मैं खुद को पूरी तरह बदल देती, अपने जीने का तरीका बदल देती, पार्टियों में जाना छोड़ देती। तुम इतनी नासमझ तो नहीं हो कि मेरी पसंद नापसंद समझ ना सको। सच तो यह है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें भीड़ शोर शराबा पार्टी ही पसंद है। तुम चाहती हो कि हर समय लोगों से घिरी अपनी तारीफ सुनती रहो। क्या तुमने कभी बाहर मेरी तारीफ की थी? लोगों ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा उसका जवाब दिया? तुम सिर्फ अपने घमंड में जीती रही, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन सोनम ऐसी नहीं है। उसके साथ मुझे हीन भावना नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ मैं ही मायने रखता हूँ। पार्टियों की जगह उसे सिर्फ मेरा साथ रहना पसंद है और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। ठीक है, अब से जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अपनी नासमझी में मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर अब जो तुम चाहोगे वही होगा। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। मुझे माफ कर दो। मिताली के लाख माफी मांगने, आंसू बहाने पर भी रवि पर कोई असर नहीं हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सोनम से शादी करने जा रहा हूँ। तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, या जैसे अभी हो बच्चों के साथ वैसे ही रहो। तुम्हें बच्चों व घर का खर्च मिलता रहेगा। तुम्हारे व बच्चों के प्रति जो फर्ज है वो निभाता रहूंगा। रवि की बातें सुनकर मिताली को बहुत गुस्सा आता है। इतना तो उसे पता ही था कि अब रवि का फैसला नहीं बदलेगा। उसका दिल हुआ कि जोर से चिल्लाकर कह दे कि ठीक है, वह जहाँ जाना चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब ना रखे। पर वह जानती थी कि वह भी मजबूर थी, क्योंकि बच्चे जिस रहन सहन के आदी थे वह अकेली कुछ नहीं कर सकती। कुछ देर बाद वह बोली, देखो, अब अगर इस घर से जाने का फैसला तुमने कर ही लिया है तो आगे से तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ बच्चों तक ही सीमित रहेगा। मैं ऐसे तुम्हारे साथ तुम्हें बांट कर नहीं रह सकती। रवि कुछ देर तक एकटक आंखों से मिताली को देखता रहा, फिर अपना सामान लेकर बाहर चला गया। मिताली को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो रवि कल तक उसे इतना प्यार करता था, आज उसे किसी और की खातिर रोता हुआ छोड़ गया। तभी राजू उससे आकर लिपट गया और कहता है, मम्मी, पापा कहाँ चले गए? क्या अब पापा कभी नहीं आएंगे? मिताली घबरा जाती है। उसने राजू के सिर पर हाथ फेरा और बोली, नहीं बेटा, पापा आएंगे, अभी ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मिताली जैसे सब कुछ हार चुकी थी। सारी कोशिशों के बाद भी रवि को वापस लाने में नाकाम रही। घर छोड़ने के बाद रवि मिताली के यहाँ हमेशा जाता था, कभी कभी वहीं रुक भी जाता था। पैसे की कमी नहीं होने देता, देख रेख भी करता। लेकिन अब मिताली के मन में रवि के लिए मानो जैसे कोई प्यार ही नहीं बचा था। रवि जब भी घर आता उसे देखकर मिताली इधर उधर हो जाती, खुद को काम में व्यस्त कर लेती थी। रवि फोन करता तो वह बात ना करके बच्चों को फोन दे देती। कई बार रवि ने उसे सीधे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन न जाने क्यों अब वह रवि से बात करने को तैयार ही नहीं थी। अब रवि उसके लिए एक अजनबी बन चुका था। अगर रवि को अपनी गलती का एहसास होता और वह पूरी तरह से उसके पास वापस आने की बात करता, तो शायद मिताली के दिल में जो रवि के लिए नफरत था वो खत्म भी हो जाता।
और शायद उसे माफ भी कर देती। रवि को खोकर मिताली जैसे जिंदा लाश बन गई हो, सजना संवरना तो जैसे भूल ही गई हो। न कभी वो घर से बाहर जाती, न पार्टी, पर एक दिन सालू जबरदस्ती उसे एक परिचित के यहाँ पार्टी में ले गई। हल्की गुलाबी शिफॉन की साड़ी, सादगी से बना जूड़ा, साधारण सा श्रृंगार में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे पता ही नहीं था कि रवि और सोनम भी वहाँ आए हुए हैं। मिताली की निगाहें अचानक रवि पर पड़ी, जो उसे जाने कब से निहारे जा रहा था। रवि यही सोच रहा था कि यह इतनी खूबसूरत औरत कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, पर आज वह उससे कितनी दूर है। सालू का ध्यान रवि पर गया तो उसने मिताली को धीरे से कहा, देख रवि तुझे कितनी हसरत से देख रहा है, शायद अपनी गलती पर पछता रहा होगा। मर्द कहाँ गलती करते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सब नियम तो औरतों के लिए होता है। अगर कोई औरत करती है तो वह बच्चलन कहलाती है। अपने दुखों को छुपाते हुए मिताली बोली, हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, मर्द कुछ भी करे उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये कहते हुए सालू मिताली को दूसरी तरफ ले जाती है। मिताली ने रवि को बहुत समय बाद देखा था, पर एक ही नज़र में वह भाग गई थी कि रवि शायद अपनी निजी जिंदगी से खुश नहीं है। मिताली का यही सोचना था और उसका ये सोचना सही भी था। रवि सच में अपनी मौजूदा जिंदगी में बहुत दुखी था। मिताली की जिस बात से डर कर वह सोनम के पास गया था, वही सब कुछ आज सोनम भी कर रही थी। मिताली खुद अपनी आंखों से देख रही थी कि कैसे कीमती साड़ी गहनों से लदी पूरे शानो शौकत से सोनम लोगों की भीड़ में घिरी ठहाके लगा रही थी। ऐसो आराम ने उसके चेहरे की रौनक ही बदल दी थी और खूबसूरत भी लग रही थी। अब वह पूरी तरह बदल गई थी और उसने भी बड़े लोगों की खासियत को अपना लिया था। जहाँ सजावट को महत्व दिया जाता था, वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और उसे ध्यान भी नहीं था रवि कहाँ खड़ा फिर से अपने अकेलेपन से जूझ रहा है। यह देखकर मिताली के मन को बहुत ठंडक मिलता है। तभी उसकी निगाहें रवि से टकराई। उसने रवि को देखकर एक गहरी निगाह सोनम पर डाली और फिर से रवि को देखकर व्यंग से मुस्कुराई, मानो कह रही हो कि क्या अब तुम फिर से नई सोनम ढूंढोगे, क्योंकि यह सोनम भी आज लोगों की भीड़ में खो चुकी है। तुम्हारी हीन भावना की वजह बन तुम्हें अनदेखा कर रही है। मिताली की निगाहों की तपिश से घबरा कर रवि शर्मिंदा सा दूसरी ओर चला गया। मिताली तो पति की जिंदगी में दूसरी औरत के दुख से हार गई थी, पर रवि भी कहाँ खुश था। वह तो आज सारे रिश्ते खो चुका था। न उसकी जिंदगी में मिताली थी और न ही सोनम उसके करीब थी। रवि आज भी अकेला था। नम आंखों और फीकी मुस्कान के साथ वह रवि को जाता देखती रह गई।